नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से ठंडी का आनंद आप लोग ले रहे होंगे। मौसम बहुत अच्छा है, तो मौसम अच्छे होने के साथ साथ भी अपना भी हम लोग अच्छा करते चलें। और आज हम अंग्रेजी के वर्णमाला के आधारित प्रश्नों के पार्ट 3 के लिए हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। अब तक कि हम अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्नों के 2 पार्टों को अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला जो हमारी होती है उस पर आधारित प्रश्नों में मध्य अक्षर कैसे ज्ञात करते हैं। काउंट करके तुम ज्ञात कर ही सकते हैं, लेकिन कैसे हम कम समय में वर्णमाला पे आधारित प्रश्नों को कैसे कम समय में सॉल्व करते हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और चैप्टर आपका है वर्णमाला पे आधारित प्रश्न। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न ये है हमारा आज का टॉपिक। और हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न में है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां, अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम से 21वां, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा, में कौन सा अक्षर आएगा, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। ये है आपका प्रश्न दोस्तों, ठीक है। क्या बोला गया है? अंग्रेजी वर्णमाला में अंतिम से 21वां तथा प्रारंभ से 20वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो पहले तो हम नॉर्मली आपको लगा के दिखा देते हैं, फिर हम शॉर्ट मेथड की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए ये आपकी टोटल वर्णमाला लिखी हुई है। तो बोला क्या गया है अंतिम से 21वां, तो अंतिम से 21वां कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा अक्षर आएगा? आपका आएगा F, ये होगा अंतिम से 21वां अक्षर। फिर पूछा गया प्रारंभ से 20वां, तो प्रारंभ से 20वां अक्षर कौन आएगा? तो आपका ये T आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? M के दाएं और बाएं दोनों क्या है? बराबर होंगे। और किसी भी मध्य अक्षर को ज्ञात करने के उसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बराबर संख्या में जो है अक्षर होने चाहिए। तो आपने निकाला कि काउंट करके क्या निकाला कि आपका आंसर आ गया M। तो M आपने कैसे निकाला? आपने काउंट करके निकाला। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे डायरेक्टली हम मिडिल लेटर को हम फाइंड आउट करते हैं और इसको हम साफ करते हैं। अगर आपको सीधे कभी भी मध्य अक्षर को ज्ञात करना हो तो इसका तरीका जो है आपको सिखाया है मैंने पहले भी कि मध्य अक्षर अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना है? ए से जो मान दिया गया उसको लिख लीजिए, ए की तरफ से मान, ए से मान मतलब ए की तरफ से मान प्लस 27 माइनस जेड की तरफ से मान, जेड से मान या जेड की तरफ से मान का मतलब है उस लेटर की वैल्यू जो आपकी दी गई है उसको, एंड डिवाइडेड बाई 2। ये कर देंगे, आपको मध्य अक्षर तुरंत प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देख लेना क्या है, जब भी मध्य अक्षर आपको प्राप्त करना होगा, ए की तरफ से मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि यदि मान लो वर्णमाला को विपरीत क्रम में कर दिया जाएगा तो फिर आपका दाएं या बाएं से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ए से हम ध्यान रखेंगे और जेड से ध्यान रखेंगे। वर्णमाला का क्रम अगर विपरीत भी हो जाता है
तो भी आपके फॉर्मूले पर आपके लगाने में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या है, ए की तरफ से क्या होगा, ए की तरफ से क्या होगा, तो आप कहेंगे ए की तरफ से क्या होगा, हमारा 20 आ जाएगा, क्योंकि बाएं से दाएं पे जाने पे हमारा क्या होगा, प्रारंभ का मतलब किधर से होता है, ए की तरफ से होता है, 20 ले लिया गया, प्लस 27 माइनस जेड की तरफ से, जेड की तरफ से मतलब क्या अंतिम से जेड होता है, ये हो गया 21। थोड़ा सा बड़ा लिखते ताकि आपको समझ में आए, 20 प्लस 27 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2। तो 27 से 21 को माइनस किया, कितना आ गया 6, 6 को 20 में ऐड किया तो आप कहेंगे कितना आएगा 26 आएगा। 26 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 पे कौन सा अक्षर आ जाता है दोस्तों, आप कहेंगे 13 पे हमारा m आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग क्या है मध्य अक्षर के यहाँ पे निकालेंगे। इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने अभी देखा कि मध्य अक्षर का आपको बताया गया है कि मध्य अक्षर को निकालने के लिए क्या बताया गया कि ए की तरफ का मान लेना है, क्या लेना है, ए की तरफ का मान लेना है, प्लस क्या करना है कि 27 माइनस जेड की तरफ का मान, जेड की तरफ का मान। ये केवल समझने के लिए है कि देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन केवल ये समझाने के लिए आपको मैं लिख रहा हूँ कि क्या लिखना है, और 2 से क्या है भाग कर देना या डिवाइड बाई 2। जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। कैसे कहलाएगा, क्या करना है, जब भी हमें मध्य अक्षर निकालना है ए की तरफ के मान को और जेड की तरफ के मान को, ए की तरफ का मान और प्लस 27 माइनस जेड की तरफ के मान को घटा देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाए। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ए की तरफ का मान क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन होता है, ए होता है। तो ए की तरफ से बोला गया मतलब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 15 लिखा जाएगा। दाईं तरफ से बोला गया है मतलब कि ये जेड की तरफ से जाएगा, यहाँ पे कितना बोला गया है 10वां बोला गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 27 माइनस 10 डिवाइड बाई 2। आप 27 से 10 घटाओगे कितना बचेगा 17, और 17 को 15 में जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 16 आ जाएगा, और 16 पे कौन सा अक्षर आता है पी। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इजी वे से आपको करना है कि 15 में जो 10 दिया गया है 27 से घटाकर जोड़ दिया जाएगा। तो 27 से अगर 10 घटाया गया है तो कितना आ गया है, आप कहेंगे 17 आया है, और 17 को जोड़ दिया गया है 32 आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, 16 पे क्या आ जाएगा पी। आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और लेते हैं मध्य अक्षर वाला ही प्रश्न लेते हैं, और इसको बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां तथा बाईं ओर से 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये है आपका प्रश्न। ठीक है दोस्तों, क्या कौन सा प्रश्न है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वां और बाईं ओर से 17वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तरीका आपको मैंने समझा दिया है, बिल्कुल सीधे हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, एक लाइन में और एक सेकंड में
उत्तर को हम लोग प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं कैसे प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। मध्य अक्षर ज्ञात करना है, मिडिल लेटर फाइंड आउट करना है। ये कौन सा होगा, ये जेड की तरफ से होगा। ये कौन होगा, ये ए की तरफ से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की तरफ से कितना आएगा, 17 आ गया, प्लस जेड की तरफ से कितना है, 8 दिया गया है। 8 को क्या है 27 से माइनस कर दीजिए, माइनस कर दिया, डिवाइड 2। यहाँ घटाइए, कितना बचा 19। 27 से अगर 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 17 कितना हो जाएगा, 36। कितना आएगा, 36। 2 से डिवाइड किया, 18 आ गया। और 18 पे कौन सा अक्षर आता है, आर आता है। अच्छे से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। जो लेफ्ट से लिखा है उसको एज इट इज लिखना है, 17 वैसे ही वैसा है। यहाँ पर भी आप बिल्कुल डायरेक्टली सोल्यूशन को लगा सकते हैं। क्या है, 17 हमारा ए से दिया गया है और ये हमारा जेड से दिया गया है। 8 को क्या है 27 से माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 19 आ गया। और इसको जोड़ दिया, 36 आ गया। और 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। ये आपका 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। तो जिस तरीके से आप इसको लगा सकें, कुछ और तरीके से आपको मैंने बता दिया है। चाहे तो तुरंत लगा लीजिए, अदरवाइज प्लस करके घटा के तब आप लगा लीजिए, आपको उत्तर तुरंत आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम बिना गिने जो है किसी भी वर्णमाला में दाएं से या बाएं से या विपरीत कर दिया जाए तो भी हम मध्य अक्षर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न सॉरी अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है, अर्धांश से रिलेटेड है। तो प्रश्न को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अर्धांश समझ लेते हैं कि अर्धांश होता क्या है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि टोटल जो वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहेंगे टोटल लेटर्स की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 26 होती है। अर्धांश का मतलब होता है आधा। अगर वर्णमाला के अक्षरों को हम अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो आप कहेंगे कि ए से एम तक हमारा क्या होगा, ये प्रथम अर्धांश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम अर्धांश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, फर्स्ट हाफ बोलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो जाएंगे भाई, आधा किया गया तो सीधी सी बात कितना होगा, 13 हो जाएगा। दूसरा हमारा अर्धांश कहाँ शुरू होता है, एन से जेड की तरफ। इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय अर्धांश बोला जाता है, सेकेंड हाफ होता है। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड हाफ। ठीक है, तो अर्धांश आप लोग समझ चुके हैं कि प्रथम हिस्से को फर्स्ट हाफ एंड लास्ट वाले हिस्से को सेकेंड हाफ, एंड एवरी हाफ में कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर्स होते हैं इन बोथ अर्धांश। ठीक है, ये हमारा अर्धांश। अब आइए देखते हैं हम लोग इस अर्धांश पे बेस्ड प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं या कैसे प्रश्न हमारे बन सकते हैं। आइए हम लोग समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा, के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। ये है प्रश्न आपका।
ठीक है भाई। इस तरीके का यदि अर्धांश पे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अर्धांश भी आपको समझा दिया कि प्रथम आधा हिस्सा प्रथम अर्धांश, द्वितीय आधा हिस्सा जो होता है वो हमारा द्वितीय अर्धांश कहलाता है। ठीक है, अब बात की जाती है कि आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा ये गया है बेटा कि प्रथम अर्धांश को ही विपरीत करना है। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर लेते हैं, सेकंड हाफ को लिखते ही नहीं, और 13 लेटर्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। वो तरीका बेटा पूरी तरीके से गलत होता है। हमें जितना विपरीत लिखने के लिए कहा जाएगा उतना हम विपरीत लिखेंगे, लेकिन दूसरा हिस्सा अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा उसको हम एज इट इज रखेंगे। आइए देखते हैं, पहले हम नॉर्मली लगाते हैं, कैसे आपको बताते हैं कि कैसे हम काउंट करके लगाते हैं, फिर हम शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको प्रथम अर्धांश को उल्टा करने के लिए कहा जाएगा तो आप ये करेंगे, ये आपका प्रथम अर्धांश हो गया, और इसके आगे आपका जो होगा कंटिन्यू रहेगा, ये हो गया आपका द्वितीय अर्धांश। यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया प्रथम अर्धांश। ठीक है, प्रथम अर्धांश हुआ, और यहाँ से यहाँ तक हुआ द्वितीय अर्धांश। अक्षर उतने ही हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, एक अर्धांश को उल्टा कर दिया गया। अब गिनने की बात की गई तो आपसे कहा गया भी प्रथम अर्धांश आपने तो उल्टा कर लिया है, लेकिन कहा कि आपके बाईं ओर से, फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, दिस इज योर लेफ्ट साइड। कहा गया आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर, तो आपके बाईं ओर से 8वां अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहेंगे हमारी बाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा आएगा, आप कहेंगे एफ आएगा। गिन लीजिए A B C D E F G H I J K L M, हाँ सभी अक्षर हैं हमारे। बाईं ओर से 8वां अक्षर आपका आ गया F, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका आ गया। 8 नंबर में आपने कहा कि भाई हमारा F आ गया। अब F के जो आया है उस अक्षर के किधर जाना है, दाएं जाना है। किसी अक्षर पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो F में कोई लेफ्ट या राइट तो होता नहीं है, कोई जीवंत प्राणी तो है नहीं, तो आप बता देंगे इसका बाएं इधर है। तो F को हम खुद मानते हैं कि मैं खुद F हूँ, तो हमारा दायां हाथ किधर, दाईं ओर का मतलब इस अक्षर के दाईं ओर जाना है, और कितना जाना है, 9 जाना है। तो आइए गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है हमारा 8 आया। तो सॉरी 9 निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने निकाला कौन सा अक्षर आ गया आपका भाई, क्यों आ गया, ये कौन सा अक्षर आया हमारा है, 9वां अक्षर आया है। तो आपने क्या है पहले 8वां गिना फिर 9वां गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर के किधर जाना, दाएं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से आपने क्या निकाला, एक काउंट करके निकाला। ये तो हुआ रेगुलर मेथड, जो को समझाने का तरीका हो, लेकिन हम ऐसे एग्जाम में नहीं सॉल्व करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे कम समय में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो आपको इसलिए बता दिया कि आप समझ सकेंगे ऐसे होता भी है। अब लगाते हैं हम लोग नॉर्मल तरीके से और इजी वे से सॉल्व करते हैं। आपको मैंने सिखाया कि अपोजिट डायरेक्शन हमेशा जुड़ेंगी और सेम डायरेक्शन हमेशा घटेंगी। तो आपने पहले सबसे पहले क्या देखा, यहाँ दायां है और यहाँ बायां है, मतलब मान आपके जुड़ेंगे। तो क्या किया आपने कि 8 और 9 को जोड़ दिया, 8 और 9 को जोड़ दिया, और शुरुआत किधर से की, तो आप कहेंगे सर मैंने जो शुरुआत की है वो शुरुआत की ए की तरफ से। अच्छा आपने अर्धांश कौन सा उल्टा किया है, तो आप कहेंगे प्रथम अर्धांश। अच्छा आप 17वां अक्षर मिलेगा किस अर्धांश में, तो आप कहेंगे द्वितीय अर्धांश। मतलब कि प्रथम अर्धांश आपने विपरीत तो किया लेकिन उसका कोई वजूद नहीं बचा। क्यों, क्योंकि आप निकल चुके हैं 17वें अक्षर पर, और 17वां अक्षर मिलता कहाँ है, द्वितीय अर्धांश में। तो 17 पे कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहेंगे क्यों आएगा, ये आपका उत्तर हो गया, यही आपका उत्तर हो गया। आपको अपना माइंड यूज करना है कि आखिर आप पहुंच कहाँ गए। तो आप कहेंगे द्वितीय अर्धांश में, और द्वितीय अर्धांश तो सीधा लिखा हुआ है, 17 पे जो अक्षर आता है 17 में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई थिंक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अपोजिट डायरेक्शन जुड़ेंगी, 9 8 17, 17 किस हाफ में मिलेगा, आप कहेंगे सेकेंड हाफ मिलेगा। सेकेंड हाफ कंटिन्यू लिखा हुआ है, 17 पे आपका क्यों आता है, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे आते हैं क्या है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके
दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा? 7वां अक्षर क्या होगा? यह है प्रश्न दोस्तों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो फ्रॉम द राइट साइड 15वें अक्षर के दाईं ओर कौन सा अक्षर? 7वां। तो हम ABCD लिखकर भाई नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं कि चीज़ें कैसे बदलती हैं। तो आपने कहा कि ऐसा है कि भाई देखो दायां दिया गया है, दायां दिया गया, तो हमने पूछा क्या करें, तो आपने कहा घटा देते हैं, क्योंकि कुछ सेम डायरेक्शन घट जाती हैं, बढ़िया है। तो 15 से मैंने कितना घटाया है? 15 से कितना घटाएंगे? 7। तो 15 से मैंने 7 को घटाया तो आप बचेंगे, कितना बचा? 8 बचा। फिर मैंने पूछा है चलना किधर से है, आपको चलना किधर से है? तो आपने कहा कि ऐसा है कि मैं चलूंगा इस बार Z से, बिकॉज दाएं से। और आपने उल्टा कौन सा किया है? प्रथम अर्धांश, तो दाएं से मैं Z से चलना है। आपने कहा Z की तरफ से मुझे 8वां निकालना है, तो मैंने कहा कि Z की तरफ से उल्टा चलता कैसे गिनोगे? तो आपने कहा कि मैं तो इसके लिए जानता हूँ कौन सा क्या नियम करना है कि अगर Z से कोई भी अक्षर हमें प्राप्त करना है तो हम उसको 27 से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ माइनस किया तो कितना आ गया? 19। तो 19 में कौन सा अक्षर आ जाएगा? S आ जाएगा। ये आपको उत्तर हो गया, क्योंकि Z की तरफ से किसी भी अक्षर को विदाउट काउंट अगर हमें फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को हम 27 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और इजी वे से हम अक्षर को प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर हमारा आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग और लेते हैं द्वितीय अर्धांश का प्रश्न। देखते हैं भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा? 8वां अक्षर क्या होगा? ये है प्रश्न। अब की बार क्या बोला गया कि आपको सेकंड हाफ को उल्टा करना है। बढ़िया है, सेकंड हाफ को उल्टा किया गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि आपको तरीका पता है। तरीका पता होने पे क्या होता है, चाहे कोई भी उल्टा किया जाए, चाहे प्रथम को उल्टा करें या हम द्वितीय को उल्टा करें, देयर इज नो प्रॉब्लम। देखते हैं आई कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ है बायां और यहाँ है दायां, डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू ऐड होंगी। तो 10 और 8 18, 10 + 8 आर इक्वल टू 18। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ समझना भाई कि 18 निकालना है, किधर से निकालना है? ए की तरफ से चले किधर से? ध्यान से मेरी बात को सुनना। अपोजिट डायरेक्शन को आपने ऐड कर लिया, 18 आपका आ गया, ये बात तो समझ में आती। लेकिन ए से एम तक जब पहुंचेंगे तो सीधा लिखा हुआ है, लेकिन एम के बाद में जेड से जैसे बढ़ेंगे तो ये कहाँ शुरू होगा? कहाँ शुरू हो जाएगा? जेड मिलेगा। मतलब कि जो 14th पे लेटर मिलेगा, 14वां अक्षर मिलेगा, वो इस बार एन नहीं मिलेगा, जेड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है। तो अब ये बताइए कि 18 में जो 18 है इसमें प्रथम अर्धांश तो हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसका तो कोई वजूद ही नहीं बचा। तो हम 18 में से 13 को माइनस कर दें। माइनस कर दिया। 13 क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि 18 जो मिलेगा वो हमें सेकेंड हाफ में मिलेगा, फर्स्ट हाफ में वो मिलेगा ही नहीं। तो आपने क्या किया कि 18 से 13 को माइनस कर दिया। अब बचा हमारा 5। अच्छा, ये जो 5 मिलेगा
वो सेकंड हाफ में मिलेगा। और सेकंड हाफ में शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं, जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से किसी अक्षर को प्राप्त करने के लिए मैंने कहा उस वैल्यू को किससे घटा दो, 27 माइनस 5 आर इक्वल टू 22। 22 पे क्या आया, वी आया। आपको उत्तर क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। बात समझ में आई। दोनों को जोड़ा 18 आया। 18 मिलेगा सेकंड हाफ में, 18 मिलेगा सेकंड हाफ में। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट हाफ को हटा दिया। फर्स्ट हाफ को जब हटा दिया तो मुझे मिला 5, और 5 जो मिलेगा वो शुरुआत कहाँ से होगी, जेड की तरफ से, और जेड की तरफ से घटा दिया तो हमारा 22 आ गया। 22 पे कौन सा अच्छा रहता है हमारा, बी। तो आई थिंक दोस्तों आपको आज के प्रश्न फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और मिडिल लेटर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में मैंने इजी वे से आपको समझाया है। आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि हमारे वीडियोज़ आपको लगातार पसंद आ रहे हैं तो उन वीडियोज़ को लोगों के पास शेयर कराइए। आप भी शेयर करिए, दोस्त मित्रों यार से आप उनको शेयर करिए, और वीडियोज़ को लाइक करिए और सब्सक्राइब कराते रहिए, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, और अगले पार्ट में हम सीखेंगे वर्णमाला के आधारित प्रश्नों में कैसे हम पेयर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर देते रहिए, ताकि हम लोग उससे मोटिवेट होकर आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ लगातार प्रोवाइड कराते रहें और आपकी समस्याओं का लगातार निदान भी करते रहें। आइए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।